अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने रेफ्रिजरेटर में जो आइस क्यूब्स हैं वो आपने देखे होंगे। आइस क्यूब्स जब आप उनको टच करते हैं तो वो क्या होते हैं? क्या वो पानी की तरह होते हैं, लिक्विड, या वो सॉलिड होते हैं? जी, सॉलिड होते हैं। और अगर आप कुछ टाइम के लिए उनको बाहर शेल्फ पर रख दें रेफ्रिजरेटर से निकाल कर, तो वो जो आइस क्यूब है वो क्या होगा? वो मेल्ट होना शुरू होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जी अच्छा, जब आप कोई एप्पल खाते हैं तो वो एप्पल जो है क्या वो लिक्विड है? नहीं, हार्ड है, बीन वो सॉलिड है। लेकिन अगर आप एप्पल का मिल्क शेक बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जी, लिक्विड। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने बैलून से खेलना होता है तो आप उसमें एयर ब्लो करता है, तो वो जो एयर है वो क्या है? क्या वो सॉलिड है? नहीं। क्या वो लिक्विड है? नहीं, वो गैस है। जी, सो वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अराउंड अस। हमारे एनवायरनमेंट में जो जितना भी मटेरियल है वो या तो सॉलिड होता है, या वो लिक्विड होता है, या वो गैस होता है। स्टूडेंट्स, टुडे I will tell you a story about states of matter, and this is very interesting story. So do you want to listen the stories, guys? And you know this story is present in your grade 3 butterfly science book. So you have to listen this story very carefully. Okay, students, now press your thumb. It's hard. You cannot change its shape. अपने अंगूठे को दबाइए, ये हार्ड है, आप इसकी शेप, इसकी शक्ल तब्दील नहीं कर सकते। Press your thumb. It's hard and you cannot change its shape. Why cannot you change the shape of your thumb? क्यों आप अपने अंगूठे की जो शेप है इसको तब्दील नहीं कर सकते? Why cannot you change the shape of your thumb? That's because thumb has a bone inside. इस वजह से ऐसा है क्योंकि इस थंब के अंदर क्या है? हड्डी है। That's because thumb has a bone inside. Bone is solid. Bone solid है। Bone is solid. You cannot change the shape of solids. Now, feel the saliva in your mouth. अब आप फील करें वो जो आपके मुंह के अंदर थूक है उसको फील करें। Now feel the saliva in your mouth. Saliva is the watery liquid present in your mouth all the time. Saliva एक watery liquid है जो हर वक्त हमारे मुंह में मौजूद रहता है। Saliva is the watery liquid present in your mouth all the time. Why it's easy to swallow the saliva? क्यों इतना आसान है सलाइवा को swallow करना? Why it's easy to swallow the saliva? That's because saliva is not solid. ये इस वजह से है क्योंकि saliva solid नहीं है। That's because saliva is not solid. It's a liquid. Liquids can take any shape. Liquids कोई भी शक्ल ले लेते हैं। Liquids can take any shape. So it's easy to swallow saliva. Now put your hand in front of your mouth and blow some air from your mouth. Now put your hand in front of your mouth and blow some air from your mouth. Can you feel it? क्या आपने महसूस किया? Can you feel it? But did you see it? लेकिन क्या आपने उसको देखा? But did you see it? Where did it go? ये कहाँ गया? Where did it go? The air was breathed is a gas. जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो गैस है। The air we breathe is a gas. We cannot see most of the gases. हम ज़्यादातर गैसेस को नहीं देख सकते। We cannot see most of the gases. We cannot hold a gas because it is very light.
और हम गैस को पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है। वी कैन नॉट होल्ड अ गैस बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर एवरीवेयर। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो हर जगह होती हैं। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर एवरीवेयर। टुगेदर दे आर कॉल्ड मैटर। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। टुगेदर दे आर कॉल्ड मैटर। कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर अराउंड यू? क्या आप मैटर की कुछ एग्जाम्पल्स अपने आसपास ढूंढ सकते हैं? कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर अराउंड यू? Here are 3 things you should know about the matter. यहाँ पर 3 चीज़ें हैं मैटर के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। Here are 3 things you should know about the matter. The matter has a shape. मैटर की कोई ना कोई शक्ल होती है। The matter has a shape. Solids don't change their shape. सॉलिड जो होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। Solids don't change their shape. A pencil is a solid and razor is a solid. Insert a piece of razor in a balloon. अब आपने क्या करना है? एक बैलून के अंदर एक रेज़र का पीस डालना है। Insert a piece of razor in a balloon. It will not change its shape. Liquids change their shape. लिक्विड्स जो हैं वो अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। लिक्विड्स चेंज देयर शेप। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ये उसी चीज़ की शक्ल ले लेते हैं जो इनका कंटेनर होता है। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। पोर सम वाटर इन द सेम बैलून। द वाटर विल टेक द शेप ऑफ द बैलून। गैसेस चेंज देयर शेप। गैसेस भी अपनी शक्ल तब्दील करती हैं। गैसेस चेंज देयर शेप। दे ऑल्सो स्प्रेड आउट। नाउ ब्लो अप योर बैलून, लीव द पीस ऑफ रेजर एंड वाटर इन इट। नाउ ऑब्जर्व, एयर यू हैव यूज्ड टू ब्लो द बैलून इज अ गैस। जो हवा आपने बैलून को ब्लो करने के लिए भरी है वो गैस है। एयर यू हैव यूज्ड टू blow the balloon is a gas. It has no shape, so it's not solid, but it's not floating at the bottom of the balloons like water, so it's not liquid. The gas in the balloon is spread out. Matter has mass. It means that matter has some weight. इसका मतलब है कि जो मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ वज़न होता है। It means that matter has some weight. You can measure that weight. आप इस वज़न को measure कर सकते हैं। You can measure that weight. You can feel that weight. आप इस वज़न को महसूस कर सकते हैं। You can feel that weight. Even gases have a weight. यहाँ तक कि गैसेस का भी वज़न होता है। Even gases have a weight, but that's very little. लेकिन ये बहुत थोड़ा होता है। But that's very little. You need special machines to measure the weight of gases. आपको ख़ास किस्म की मशीन्स की ज़रूरत होती है गैस का वज़न जानने के लिए। You need special machines to measure the weight of a gases. The matter has volume. Pour water in a glass. See how water has taken up all the space in the glass. कुछ पानी आप ग्लास में डालें, आप देखें कैसे उस पानी ने स्पेस कवर कर ली है ग्लास में। Pour water in a glass. See how water has taken up all the space in the glass. Now drop some rocks in this water. अब छोटे छोटे जो रॉक्स हैं वो उस पानी में डाल दें। Now drop some rocks in this water. You will see the water rise in the glass. आप देखेंगे कि पानी जो है उसने थोड़ा सा वो ऊपर हो जाएगा। You will see the water rise in the glass. That's because rocks are a form of matter. They take up space as well. वो भी जगह लेती हैं। They take up space as well. Volume is another word for the space that matter takes.
वॉल्यूम जो है वो एक और नाम है, एक और लफ्ज़ है उस स्पेस के लिए जो मैटर्स लेती हैं। वॉल्यूम इज़ अनदर वर्ड फॉर द स्पेस दैट मैटर्स टेक्स। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर टेक्स अप स्पेस। द balloons blows up because gas takes up lots of space in it. Solid materials have different properties. Materials can be transparent. You can see through a glass. आप देख सकते हैं कि ग्लास के दूसरी तरफ। You can see through a glass. Glass is transparent. ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। Now do the same with a piece of wood. अब बिल्कुल ऐसे करें, लेकिन इस दफ़ा ग्लास नहीं बल्कि लकड़ी का टुकड़ा लेकर। नाउ डू द सेम विद अ पीस ऑफ वुड। वुड इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। लकड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वुड इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। मटेरियल्स कैन एब्जॉर्ब वाटर। पुट सम वाटर इन अ ग्लास और अ ट्रे। डिप अ पेपर इन द वाटर। उस पानी के अंदर एक पेपर को डिप करें। डिप अ पेपर इन द वाटर। Did paper absorb the water? क्या उस कागज़ ने पानी को absorb किया? Did paper absorb the water? Did a pencil in the water? Dip a pencil in the water? Did the pencil absorb water? It shows that some materials can absorb water and some cannot. इससे हमें ये पता चला कि कुछ मटेरियल पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ नहीं करते। इट शोज़ दैट सम मटेरियल्स कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम कैन नॉट। मटेरियल्स कैन फ्लोट। पुट अ स्मॉल लीफ इन द ग्लास ऑफ वाटर यू हैव। एक छोटा सा पत्ता जो है वो आप क्या करें, एक पानी में, ग्लास में एक पानी है और उसमें डाल दीजिए। पुट अ स्मॉल लीफ इन द ग्लास ऑफ वाटर यू हैव। Did it remain on the surface of the water or went down? क्या वो पानी के सरफेस पे रहा, ऊपर ऊपर रहा, या वो नीचे चला गया? Did it remain on the surface of water or went down? Now put a rock in the water. अब एक छोटा सा रॉक जो है वो पानी में डालें। Now put a rock in the water. What happened now? अब क्या हुआ? What happened now? Some materials can float on water, some cannot. कुछ मटेरियल पानी के ऊपर तैर सकते हैं और कुछ नहीं तैर सकते। सम मटेरियल्स कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड सम कैन नॉट। सम मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग। टीयर अ पीस ऑफ पेपर। एक कागज़ के टुकड़े को, एक कागज़ को टीयर करें, फाड़ लें। टीयर अ पीस ऑफ पेपर। यू कैन डू डैट ईजली। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट ईजली। नाउ ट्राई टीयरिंग योर स्कूल बैग। अब कोशिश करें अपने स्कूल बैग को टीयर करने की। नॉट ट्राई टीयरिंग योर स्कूल बैग। यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते। दैट्स बिकॉज द स्कूल बैग इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटीरियल। क्योंकि आपका स्कूल का बैग एक स्ट्रॉन्ग मटीरियल से बना है। दैट्स बिकॉज द स्कूल बैग इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटीरियल। सम मटीरियल्स आर हार्ड। Use a nail or a knife to scratch the surface of a book. आप एक कील ले लें या आप एक चाकू ले लें, छुरी ले लें और उससे स्क्रैच लगाने की कोशिश करें एक बुक के ऊपर। Use a nail or a knife to scratch the surface of a book. You will notice a scratch line on the surface. Now try scratching a rock. It's not easy to scratch a rock. Rock is a hard material. क्योंकि रॉक जो है वो बहुत एक सख्त मटेरियल है। रॉक इज़ अ हार्ड मटेरियल। सम मटेरियल्स आर फ्लेक्सिबल। ट्राई बेंडिंग द कवर ऑफ योर कॉपी और नोटबुक। इट बेंड्स ईजली। आप अपने जो नोटबुक है उसके कवर को बेंड करने की कोशिश करें या बुक को, तो वो आसानी के साथ बेंड हो जाएगी। ट्राई बेंडिंग द कवर ऑफ योर कॉपी। इट बेंड्स ईजली। दिस मटीरियल इज़ फ्लेक्सिबल। ये मटीरियल फ्लेक्सिबल है। दिस मटीरियल इज़ फ्लेक्सिबल। नाउ ट्राई बेंडिंग द टेबल टॉप। अब आप जो टेबल का टॉप है उसको बेंड करने की कोशिश करें। नाउ ट्राई बेंडिंग द टेबल टॉप। यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते। इट्स बिकॉज द टेबल टॉप इज स्टिफ। सम मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स।
Collect some materials like nails, pens and other metals. अब आप कुछ मटेरियल इकट्ठा करें, जैसे कुछ कीले हैं, कुछ पेन्स हैं या इस तरह का कुछ और मटेरियल. Collect some materials like nails, pens and other metals. Metals are usually hard and shiny. Bring these material close to a magnet. इस मटेरियल को एक मकनातीस के करीब लाएं. Bring these materials close to a magnet. You will notice that some materials are attracted to a magnet, some are not. आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ मटेरियल तो मकनातीस की तरफ खिंच जाएगा लेकिन कुछ नहीं अट्रैक्ट होगा. You will notice that some materials are attracted to a magnet and some are not. Some material transfer heat easily. Pour some cold water in a plastic bag. अब आप क्या करें, कुछ कोल्ड वाटर एक प्लास्टिक शॉप या शॉपर बैग के अंदर डालें. Pour some cold water in a plastic bag. Touch the bag from outside. अब इस बैग को बाहर की तरफ से टच करें. Touch the bag from outside. Is it cold? क्या ये ठंडा है? Is it cold? Now pour some cold water in a glass. Feel the glass from outside. Is it cold? Some materials transfers heat or coldness very quickly. These materials are not good insulators. ये जो materials होते हैं ये अच्छे insulators नहीं होते. Some materials hold the heat or coldness. They are good insulators. All things are made of natural material. A pencil is made of wood. एक पेंसिल लकड़ी से बनी होती है. A pencil is made of wood. The black lead inside the pencil is made of a natural material called graphite. इस पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो एक नेचुरल मटेरियल से बना होता है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं. The black lead inside the pencil is made of a natural material called graphite. Your notebook is made of paper and cardboard. आपकी जो नोटबुक है या तो वो पेपर की बनी है या कार्डबोर्ड की बनी है. Your notebook is made of paper and cardboard. Both of these materials are made of wood. Wood comes from trees. लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? दरख्तों से. Wood comes from trees. The glass in the window is made of a natural material called silica. Silica is found in sand. सिलिका हमें रेत में मिलता है. सिलिका इज़ फाउंड इन सैंड. द क्लॉथ्स यू वेयर कैन बी मेड ऑफ कॉटन. ये जो हम कपड़े पहनते हैं ये कॉटन से बने होते हैं. द क्लॉथ्स यू वेयर कैन यू बी मेड ऑफ कॉटन. कॉटन कम्स फ्रॉम प्लांट्स. और कॉटन हमें पौधों से मिलता है. कॉटन कम्स फ्रॉम प्लांट्स. योर स्कूल बैग इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक इज मेड ऑफ ऑयल. ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ. तेल जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है. ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ. स्पून इज मेड ऑफ स्टील. चम्मच जो है वो स्टील का बना होता है. स्पून इज मेड ऑफ स्टील. स्टील इज मेड ऑफ मेटल्स. Metals come from ores. Ores are found inside the earth. और ores जो है वो भी ज़मीन के अंदर से मिलता है. Ores are found inside the earth. So students, this was your story about states of matter and their properties. तो आपको क्या पता चला कि हमारे जो ये थंब है इसको हम ईज़िली नहीं इसकी शेप बदल सकते क्योंकि इसके अंदर क्या है, हड्डियां हैं और सॉलिड्स आसानी से अपनी शक्ल नहीं बदलते. अच्छा, क्या लिक्विड जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं? जी, जैसा कंटेनर होगा आप लिक्विड को उसमें डालेंगे वो बिल्कुल कंटेनर की शेप ले लेगा. और क्या गैसेस जो हैं वो अपनी शक्ल तब्दील करती हैं? अच्छा, ये बताएं कि गैसेस को मेजर करने के लिए क्या हमें कुछ स्पेशल मशीन चाहिए होती है? गुड. अच्छा, ये बताएं कि क्या ऐसा मटेरियल होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ऐसा होता है जो नहीं कर सकता? जी बिल्कुल. तो ये बताएं कि क्या पेपर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है?
Very good, excellent. So this was very interesting story. Okay, now I am going to tell you about your home assignment. Grade 3 students, this is very interesting story. So I want that you request your family member, your elder brother, your sister, your father or your mother, ask them to retell you this story. अब मुझसे तो आपने ये कहानी सुनी है, लेकिन अब आपने ये कहानी किससे सुननी है? अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से. तो जल्दी से उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ये स्टोरी दोबारा से रीटेल करें. सो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. टुमारो इंशाल्लाह वी विल रीड दिस चैप्टर टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.